पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में कुदरत के कहर से एक एक करके गरीब परिवार के कच्चे मकान हो रहे हैं धराशायी। शासन प्रशासन को गरीबों की नहीं कोई परवाह। सरकारी आवास न मिलने की वजह से भीषण बरसात के चलते गरीब परिवारों के जीवन पर मंडरा रहा है खतरा। चित्रकूट जनपद के अंतर्गत ग्राम बरवार में रहने वाले राजकुमार और प्रेमा ने बताया कि उन्हें न तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के तहत सरकारी आवास दिया गया, ना ही कोई सरकारी कर्मचारी या ग्राम प्रधान कभी उनकी समस्या को सुनने आया, जिसके चलते भीषण बारिश के कारण आज उनके कच्चे मकान जमींदोज हो रहे हैं। किस प्रकार अपने जान माल को बचाकर भय के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। अधिकारी, ग्राम प्रधान बड़े बड़े आसियानों में मौज उड़ा रहे हैं, तो उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों की गरीबी कहां दिखाई देगी। आखिर कब तक ग्राम प्रधान अधिकारी गरीब परिवार के अधिकारों का शोषण करते रहेंगे। आखिर कब तक गरीब परिवार को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, या इसी प्रकार भीषण बारिश के बीच झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवार दर दर की ठोकरें खाएंगे। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। राम कुमार। पिताजी का नाम? बड़का। कहाँ के निवासी हैं आप? बरवार। आपको ये मकान कैसे गिर गया? बारिश की वजह से गिरा सर। कब गिरा? ये आज गिरा, दिन बुधवार को। कब घर गिरा आपका? शाम 4 बजे गिरा सर। आज दिन बुधवार, तारीख 12, आज शाम 4 बजे मेरा घर गिर गया। बारिश बहुत गंभीर हुई, मेरे बच्चे दबने से बच गए। ये दरदराहट, चरचराहट की आवाज़ होने लगी। बच्चे को मैं अपना जो है बाहर लेकर के भागा। बच्चे को लेकर के मैं बाहर जैसे भागने लगा, तैसे दीवार जो है पलट गई जी। और यदि मैं बाहर ना निकलता तो मेरे बच्चे भी जो यहीं दब करके। अच्छा, कभी आपने प्रधान से कहा था आवास शौचालय के लिए? हाँ सर, मैं प्रधान से कई बार बोला कि मेरी स्थिति समस्या देख लीजिए सर। मेरी स्थिति समस्या कोई नहीं सुने। क्या कह रहे हैं प्रधान? प्रधान कह रहे हैं कि इस गांव में कोई लाभ आ नहीं रहा है सर। प्रधान ऐसा जवाब देते हैं? हाँ, कि कोई इस गांव में लाभ आ नहीं रहा तो मैं अपने घर से दूं। आपका क्या नाम है? प्रेमा देवी। आपके पति क्या नाम है? रामचंद्र। तो ये जो आपका मकान गिर गया, ये कब गिरा? 4 बजे बारिश में गिरा। अच्छा, ये तय घर का खर्च कैसे चलता है आपका? अब कैसा चलता है, कोई कमाई नहीं कर, कोरोना लगा है तो कोई कमाई नहीं तो कैसे खर्चा चले। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? पैसा नहीं है तो पढ़ाई क्या करें जी। तो अच्छा जी, आपका घर गिर गया है तो इस अब क्या करेंगे? घर कैसे बनेगा आपका? अरे तो अब कुछ लाभ अगर मिल जाएगा तो बना लेंगे, अगर न लाभ मिलेंगे तो अपन वैसे रहेंगे भी, झोंपड़ी बना के रहेंगे। पति क्या करते हैं आपके? कुछ काम नहीं करते हैं। कोई काम नहीं है जी। आपके बच्चे कितने हैं? 4 हैं। आपका क्या नाम है? प्रेमा। कहाँ के रहने वाली हैं? बरवार। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि आपके साथ बरसात का मौसम में घर मकान गिर गया था। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि सर अब रहने को जगह नहीं है। ये आपको रोटी रहते हैं 24 घंटे, लेकिन अब क्या करूं। अब कितनी तकलीफ है कि अब जो कहा कही द्वारे में सारा संपत्ति सब द्वारे पड़ी है। मैं यहाँ बचपने से रह रही थी और मेरे पास कुछ साधन नहीं है रहने सोने को। तो क्या बीमारी हो कि मुझे अब कुछ सुझाता नहीं है कि ले घर गिर जाएगा तो कितनी बार दब जाऊं, कितनी देर में मर जाऊं। तो क्या प्रधान ने आपको कॉलोनी नहीं दिया? प्रधान ने कुछ नहीं दिया सर, पर कॉलोनी ने कुछ जब शौचालय दिया तो जब वही अधूरी पड़ी है। तो कभी प्रधान से आपने कहा था कॉलोनी के लिए? नहीं कहा, सूझ रहा था क्योंकि गरीब तो नहीं देख रहा है।
तो उससे कहे से क्या मतलब। अब तो उसके 5 साल पूरे होने वाले हैं। हाँ 5 साल पूरा हो जाएगा तो फिर अब देखो आगे। तो बारिश में दिक्कत होती होगी खाना बनाने में, रहने में? हाँ सर, अब दिक्कत तो रहती है, खाना बनाने को बारिश हो जाती है तो पानी के मारे खाना नहीं बन रहा था। जी जी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में अन्ना जानवरों को लेकर ग्राम प्रधान पति के कंधों से कंधा मिलाकर व्यावल गांव के समस्त गांववासी, ग्राम प्रधान पति व ग्रामीणों ने गौशाला से छूटे हुए अन्ना जानवरों को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि जानवर गरीब किसानों की फसल को कर रहे हैं तबाह और बर्बाद। मामला चित्रकूट जनपद के ग्राम व्यावल का है, जहां गौशाला अस्थायी गौशाला से छूटे हुए जानवर गरीब किसानों की फसलों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, जिसे लेकर ब्यावल के ग्राम प्रधान पति व समस्त ग्रामवासियों ने गंभीर चिंता जाहिर की है और ग्राम प्रधान ने सभी ग्रामीण के सहयोग से लेकर जानवरों को श्री सम्पार बाबा देवस्थान आश्रम में एकत्रित कर वहां बंद कर दिया है। गौशाला के जानवरों के खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था ग्रामीणों व ग्राम प्रधान के द्वारा की जा रही है। बावजूद इसके प्रशासन गौशाला के जानवरों को लेकर कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर रहा। इस बात को लेकर ग्रामीणों से काफी रोष और गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्राम प्रधान व ग्रामीण सरकार व अधिकारियों से फरियाद लगा रहे हैं कि गौशाला के छूटे जानवरों को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाए। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। आपका नाम दादाजी क्या है? कहाँ के निवासी हैं? ये क्या खेत आपका है? हाँ साहब। ये कितने बीघे का वो है चक? 2 बीघा 4 बीघे। तो ये फसल कैसे बर्बाद हो गई? पशुओं से 500 के करीब छूटे हुए हैं और ये सब इसी खेत से जबरदस्ती निकाला गया है। साहब अगर हमारी यह खेत न बची साहब तो हम आत्महत्या कर लिया, बिजली करंट चुन लिया, तहसीली में जाके मिट्टी का तेल लगा करके वहीं अपनी आत्महत्या कर लेंगे। साहब के सामने हम इसको मिट्टी के तेल डाल करके उसको हम अपने पे आत्महत्या करके साहब जितने भी ग्रामीण है वो सब त्रस्त हो चुके हैं। इन पशुओं के द्वारा हमारा कोई उद्धार नहीं हो के कार्यकाल से इनके यही प्रधानों के द्वारा जो हम त्रस्त हो चुके हैं इन पशुओं के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, कहते हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नाम? अजीत सिंह। ये कौन सा गांव है? बियावल। यहाँ आप किस पद पर हैं? मेरी मिश्र ग्राम प्रधान है, प्रधानपति। क्या नाम है उनका? आशा सिंह। तो यहाँ क्या समस्या है जो ग्रामीणों की? ग्रामीणों की समस्या है अन्ना पशुओं से। अन्ना पशुओं के निस्तारण के लिए जो है हम गांव वालों ने सबने मीटिंग किया, इनको जो है अस्थायी गौशाला में संरक्षित किया, क्योंकि अन्य पड़ोसी गाँव में कोई भी गौशाला संचालित नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सुविधा को अपने गाँव की फसल बचाने के लिए उन गाँव से भी जानवरों को अपने यहाँ ले आए तथा हमारी प्रमुख जिससे भी वार्ता हुई थी उन्होंने कहा था कि आप जानवरों को हमारी गौशाला मनका छिरई में भेज सकते हैं। इस दौरान अलैया ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत ताड़ी का एक मजरा है, वहाँ का एक अन्ना पशु भी यहाँ चलाया था। अब वो जब यहाँ आ गया तो वहाँ का आदमी आता है, बोलता है कि मेरा बैल है, इसको मुझे दे दीजिए। तो हम लोगों ने कहा भाई जिस दिन जानवर जाएंगे उस दिन आपका बैल दिया जाएगा। तब उसने जो है हम लोग सब लोग बैठ के प्लानिंग बना रहे थे कि कैसे इस समस्या से निजात पाया जाए। जानवरों को अंदर कर दिया गया गौशाला के अंदर, लेकिन जो है वो आया और ताला तोड़ करके अपना बैल ले गया, साथ ही साथ सारे जानवरों को फिर अन्ना हो गए। फिर पूरे गांव वालों ने मिलकर के इन जानवरों को फिर पुनः संरक्षित किया है। आपने एसडीएम साहब को इस बात की अवगत कराया? एसडीएम साहब को जानकारी नहीं दी गई। जी। अच्छा, अन्ना जानवरों को लेकर जो ग्रामीणों की समस्या है जी, ये कब से बरकरार है? ये तो कई सालों से है नगर, लेकिन विगत 2-3 सालों से इसकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी। तो आपने कि उसके लिए निस्तारण के लिए क्या आपने जो है? निस्तारण के लिए शासन ने कहा कि गौशालाएं बनाई जाएं। पिछले साल अस्थायी गौशाला जो संचालित है आपके सामने है, यहाँ पे अस्थायी गौशाला है, लेकिन शासन ने केवल जानवर बंधवाने के बाद आज तक केवल 80,000 रुपये दिए। जानवरों की संख्या लगभग 90-100 के बीच में रही, जिससे कि यहाँ पशुरक्षकों को या अन्य किसी को भरण पोषण के लिए, जानवरों के भरण पोषण के लिए व्यवस्था नहीं की जा सकती। अच्छा, आपने भूसे चारे के लिए कोई व्यवस्था इस साल किया?
इस साल हमने कोई व्यवस्था नहीं की, शासन से कोई धनराशि नहीं मिली है, लेकिन हमने पूर्व में ही इस समस्या से संभावित खतरे को देखते हुए कम से कम 200 कुंटल भूसा हमने क्रय करके रखा अपने निजी बजट से। अच्छा, जो यहाँ के ग्रामीण निवासी हैं, जब उन्होंने बताया अन्ना पशुओं को लेकर आपसे समस्या, तो आपने क्या फैसला लिया? हमने मुनादी करवाई, सारे गाँव के लोग इकट्ठा हुए, एक दिन ये फैसला लिया गया कि सब लोग मिलकर के, चूंकि शासन से भी कोई विशेष मदद नहीं मिल पा रही है, हम लोग सब लोग एक एक जानवर बांधेंगे, ये फैसला लिया गया। दूसरे दिन हम लोगों ने अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं माननीय श्री नवल किशोर मिश्रा जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनके द्वारा भी एक गौशाला संचालित है, बड़ी गौशाला है, उनसे वार्ता की गई, तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग मिल करके सहयोग करके जानवरों को हमारे यहाँ भिजवा देंगे तो हम उनको संरक्षित कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने अभी कहा कि हमने चारे भूसे की इस साल कोई व्यवस्था नहीं किया है, तो आप अब ये जो अन्ना जानवर हैं, तो इनको क्या करेंगे आप? इनको हम लोगों, जैसे हमारी वार्ता हुई है, हमने भूसा कुछ रखा है, कुछ गांव वालों से बात हुई है कि जब तक यहाँ है तब तक भूसा चारा देंगे, और नहीं रह पाएंगे तो पुनः इनके लिए शासन संज्ञान लेगा, यार कोई मदद करेगा, नहीं तो प्रमुख जिसे वार्ता हुई है उनके यहाँ भिजवाया जाएगा। इनको भूसा चारा दिया जाता है? हाँ, अभी तो दिया जा रहा है ना। चलिए, ठीक है। नाम दादाजी? भुवनेश्वर मिश्र। कहाँ के निवासी हैं? बियावल ग्राम सभा। यहाँ के प्रधान कौन हैं? आशा सिंह जी। जी, तो आपकी समस्या क्या है? पिछले 2 वर्ष से हमारे यहाँ अन्ना प्रथा जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ के प्रधान जी ने पिछले साल बढ़िया व्यवस्था किया, लेकिन इस साल शासन से कोई मदद न मिल पाने के कारण ये स्वतः हम ग्रामीणों ने कुछ व्यवस्थाएं किया, चारा भूसा की और यहाँ एकत्रित किया, लेकिन चकलैया एक तारी ग्राम सभा का मजरा है, वहाँ का एक केवट आकर के यहाँ का ताला तोड़ करके जानवरों को बाहर निकाल दिया, जिससे जानवर यहाँ की कम से कम 25 बीघे की फसल को नष्ट कर दिया। यही हमारी बहुत बड़ी समस्या है और शासन से अपील है कि वो तत्काल इस समस्या का हमारे निराकरण करवाएं, या आप लोग मिलकर के करें तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा दादाजी, ये बताइए कि क्या ग्राम प्रधान इन जानवरों को, जो यहाँ अन्ना जानवर हैं, बंद है, तो इनको क्या चारा भूसा दिया जाता है उनके द्वारा? बिल्कुल व्यवस्था की जाती है। नाम? मान सिंह। कहाँ के निवासी हैं? बियावल। क्या परेशानी है आपकी? यही अन्ना पशुओं से सारी परेशानी है। यहाँ हम लोग इकट्ठे किए, एक चकलैया का केवट आया, उसका एक बैल था, जब उसके घर गए हम पूछने कि क्या तुम्हारे भी जानवर खुला रहते हैं, तो बोले कि हमारे नहीं हैं। जब हम कल सारे इकट्ठे किए इनको। दादाजी, आपका नाम? रविकांत सिंह। कहाँ के निवासी हैं? बियावल। अच्छा, ये जो अन्ना जानवर यहाँ गौशाला में बंद है इस समय, इनको लेकर क्या समस्या है आप? इनकी समस्या ये है कि ये कल सब लोग इसको बंद कर दिए। तो इन अन्ना जानवरों ने किन किन फसलों को जो है बर्बाद किया? अरहर, बाजरा, तिल और धान, इतनी फसल हो गई, इतनी फसल का। तो इसके संदर्भ में आपने कभी ग्राम प्रधान से वार्तालाप किया? नहीं, कभी हम नहीं किया। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम बियावल। क्या समस्या है ये? पशुओं की समस्या है सर। इसमें से हिनी पूरे ग्राम वासियों ने 100-150 आदमी मिलकर ये पशुओं को सब घेर के लाए हैं, और यहाँ के गौशाला की वो नहीं है। गौशाला अस्थाई नहीं बनवाया गया। ग्राम सभा बियावल का वीडियो ने कभी नहीं कहा, अभी भी उस दिन गया था मैं, तभी उसने कहा कि कोई वो नहीं है पशुओं के लिए। मैं आऊँगा 2-4 दिन में। तो कभी यहाँ अधिकारियों ने यहाँ का दौरा किया? कभी नहीं, कोई नहीं आता। तो क्या यहाँ चारा भूसे की व्यवस्था है जानवरों के लिए? ये सब जनता करती है। जनता करती है? हाँ। अपने जेब किससे? अपने जेब से। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में एक युवक की लगातार 2 बार गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बावजूद भी युवक की अभी भी चल रही हैं सांसें। बोलेरो और डंपर में हुई जोरदार भिड़ंत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ में भर्ती कराया गया, यहां से डॉक्टरों ने रेफर किया है। मामला चित्रकूट के लालता रोड का है। लालता रोड चौराहे से पहले पेट्रोल पंप के आगे डंपर और बोलेरो के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस बीच ट्रक चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। बोलेरो का ड्राइवर मानिकपुर निवासी राजू ने बताया कि मानिकपुर अस्पताल से रेफर किया गया है। एक्सीडेंटल केस को इलाहाबाद ले जाते हुए लालता रोड के समीप दोबारा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बोलेरो में बैठे 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं।
आसपास के ग्रामीणों के द्वारा तत्काल फोन पुलिस को किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची मऊ थाने की उप निरीक्षक दुर्गेश कुमार ने अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और 2 लोगों को तत्काल मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया, जहां चोटिल हुए लोगों के परिजनों को भी फोन के द्वारा सूचना की गई। सूचना मिलते ही अस्पताल में पहुंचे घायलों के परिजन। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। क्या एक्सीडेंट हुआ? कहीं तो भाग जाते हैं लड़का यार। हाँ। वो दुकान था तो जब लड़का कब लगे यहाँ दोनों काम करने यहाँ जात रहे हैं। अच्छा। तो गाँव नदी से स्टैंड हो गाड़ी से अब फिर हो सके मानिक में दिखानी सरकारी अस्पताल में हो सके फिर लाई चले आवत रहे हैं। यही लेके आ जा रहे हैं इलाहाबाद। सब जने जितने जने सब एक नहीं अच्छा। अच्छा, तो कैसे क्या डंपर से टक्कर हुई? हाँ डंपर था या हाँ, कैसे हुई? डंपर से टक्कर हुई। आप भी गाड़ी में बैठे? मैं नहीं था, यही लोग थे। अच्छा। मैं तो अभी मानिकपुर से आया। क्या नाम है आपका? जी राजू यादव। कहाँ जा रहे थे आप? इलाहाबाद। कहाँ से आए हैं? मानिकपुर से। कितने लोग आपकी गाड़ी में सवार थे? 4 लोग। कितने जेंट्स कितने लेडीज? रिफर कर दिया था, मानिकपुर से रिफर कर दिया था, इलाहाबाद लेके जा रहे हैं। इलाहाबाद लेके जा रहे हैं। कहाँ से रिफर कर दिया? मानिकपुर सरकारी अस्पताल। नहीं, क्या कोई मरीज लिए थे क्या आप? हो गया था उसका। अच्छा। बाइक से, तो उसको लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक एक्सीडेंट पहले हो गया था, आप उसे लेकर जा रहे थे, दोबारा एक्सीडेंट हो गया। कैसे घटना घटी यहाँ पर आपके साथ? वाला पहले खड़ी कर रहा था। तो मैं इस साइड दबा के मैं बोला निकाल ले जाएगा। फिर वो एकदम संघा दिए तेजी में था, तो मैं एकदम काट दिया। मैं बोला उस साइड करेगा ना तो मैं निकल जाऊंगा। पूरे एकदम मेरी तरफ ही मोड़ दिए। कितने लोग चोटिल हुए हैं? 2-3 लोग। ज्यादा चोट लगी है? एक लोग को ज्यादा लगी, एक पहले से था। अच्छा, एक पहले से थे, एक यहाँ पर ज्यादा चोटिल हुए। क्या नाम आपका? राजू। कहाँ से है? मानिकपुर।